नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात महिलाओं को मिल रही सौगातों की। अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी चुनावी घमासान के केंद्र में महिलाएं हैं। महिलाओं को लुभाने के लिए भाजपा और कांग्रेस जैसे प्रमुख राजनीतिक दल हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को हर महीने 1,000 यानी कुल 12,000 रुपए सालाना देने की घोषणा की है और इस घोषणा को महतारी वंदन योजना का नाम दिया है। उधर प्रथम चरण के मतदान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा कर दी। इस योजना में कांग्रेस जो है महिलाओं को 15,000 रुपए सालाना देने वाली है, यानी 1,250 रुपए हर महीना। कांग्रेस की सरकार आने पर महिलाओं को जो है 1,250 रुपए मिलेंगे, ऐसा उनका कहना है। गृह लक्ष्मी योजना कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं थी, लेकिन पहले चरण के बाद जो है इसे घोषित करने से कई सवाल पैदा हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि पहले चरण के सर्वे और रुझान के बाद घबराई कांग्रेस ने घोषणा की है। क्या भाजपा की महतारी वंदना योजना से खतरा भांपकर कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना घोषित की है, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे कुछ प्रतिक्रियाएं। आज दिवाली के शुभ दिन में माता बहनी मनबर ये अपेक्षा करत हूँ कि ऊपर समृद्धि आए और सक्षम हम देखना चाहते हैं। और ये अवसर में दिवाली के अवसर में मैं घोषणा करत हूँ कि आज आप सब कांग्रेस लो वोट दो, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमन सरकार बने लॉन्च करबो और सबो मातारी बहनी मल्ला 15,000 रुपया सालाना देबो। माताओं के सम्मान के लिए जब हमने भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन योजना लॉन्च की, घोषणा किया, तो कांग्रेसी बौखला गए और खासकर मुख्यमंत्री बौखला गए। और माताओं में जिस तरह का रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रहा था, उसको देख के पता नहीं कहाँ से सपना आया और फर्जी आदमी ने एक और फर्जी घोषणा कर दी। गृह लक्ष्मी योजना 15,000 देंगे, बोलना तो बड़ा बड़ा है, लेकिन काम निम्न स्तर का है। तो देखिए, इस बार जो है महिला वोट बैंक को साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जहां दोनों ही पार्टियां जो है अपनी ओर से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जहां एक और जो है बीजेपी महतारी वंदन योजना लेकर आई है। उनका कहना है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हर महिला को जो है हर महीने 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जिससे महिला सशक्त हो, उनके पास पैसे आएंगे तो वो अपनी मर्जी से उसे यूज कर सकती है। तो वहीं कांग्रेस ने भी पहले चरण के मतदान के बाद जो है माफ कीजिएगा महिलाओं की योजना की यहाँ पर घोषणा कर दी है और जो है 1,250 रुपए देने की बात जो है यहाँ पर कांग्रेस भी कर रही है। गृह लक्ष्मी योजना ऐसे नाम दिया गया है और गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने हर महिला को, जो विवाहित महिला है, उसे 1,250 रुपए देने की राशि की घोषणा की है, यानी सालाना 15,000 रुपए की राशि जो है कांग्रेस भी देने का वादा कर रही है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस ने पहले चरण के मतदान के बाद इस घोषणा के बारे में जो है बताया और लगातार जो है ऐसे में पार्टी पर आरोप भी लग रहे हैं। चलिए अब पूरे मामले की चर्चा करेंगे, पूरे मुद्दे की चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान पैनल पर जुड़ चुके हैं, आपसे उनका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ जो है बीजेपी प्रवक्ता एतराम साहू जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ कांग्रेस से सत्यप्रकाश जी जुड़ चुके हैं, साथ ही गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहला सवाल एतराम जी आपसे, जब से इस योजना की आपने घोषणा की है आपकी पार्टी ने, तब से ही जो है कांग्रेस लगातार आपकी पार्टी पर तंज कस रही है। महतारी वंदना योजना को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये जुमलेबाजी है, आपने महज घोषणा की है, इसे पूरा नहीं करेंगे और आचार संहिता का उल्लंघन करने का भी आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है। जी, आपको, सत्यप्रकाश जी को और हमारे वरिष्ठ समीक्षक जुड़े उनको, सारे दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, कांग्रेस की बातों को जनता में कोई भरोसा नहीं है और उसी को भांपकर पहले चरण का मतदान हुआ, जिसमें 20 सीटों के मतदान में कांग्रेस को एहसास हो गया और उस समय वो घोषणा नहीं की। और हमारी जो योजना महतारी वंदन योजना का जो प्रतिसाद दिख रहा है
जो लोग पीता दिख रहे हैं उससे घबराकर आनन फानन में कांग्रेस को गृह लक्ष्मी योजना लागू करना पड़ा। और यही योजना जो लागू किया है वो यह साबित कर रहा है कांग्रेस की घबराहट को। और जनता छत्तीसगढ़ की माता बहने जान रही कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सिर्फ वादा करने वाली है, पूरा करने वाली नहीं है। अपने पिछले 5 वर्षों के उनके कार्यकाल देखेंगे तो उन्होंने शराबबंदी, जिसमें सबसे ज्यादा महिला बहनें प्रभावित होती हैं, उस शराबबंदी को कम करने के बजाय दुकानें बढ़ा दी, होम डिलीवरी करा दी, बेटियों को नर्सरी से कॉलेज तक की शिक्षा देने की बात इन्होंने की थी पिछले घोषणा पत्र में, उसको भी पूरा नहीं किया। 16 लाख आवास बहनों को इन्होंने नहीं दिया। स्व सहायता समूह के 22 लाख जो स्व सहायता समूह है, लगभग 3 लाख परिवारों का काम छीना, तो इनके ऊपर कैसे विश्वास करेगी जनता। और इसी से घबराकर ये गृह लक्ष्मी योजना लागू कर रहे हैं। और इनकी योजना में सिर्फ कागजों में है, लोक लुभावन है, जो पिछले 36 लोक लुभावन वादे किए थे उसी में से इसकी लोक लुभावन वादों में गिनती है। ठीक है एहतराम जी, तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि कांग्रेस यहाँ पर घबरा गई है क्योंकि जो पहले वादे किए थे, जो पहले घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए, और आपकी इस योजना के बाद से जो है कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ गई है। सत्यप्रकाश जी, आपसे जवाब चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? अस्मिता जी, देखिए एक बात मैं बोलूंगा, हमारी पार्टी में अगर इतिहास के हिसाब से बात करूँ, महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम शुरू से हमारी पार्टी काम करती है। आप देखिए, आजादी से पहले की बात करें, सरोजिनी नायडू और तमाम ऐसी महिलाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है। मीरा कुमार की बात कर लीजिए, प्रतिभा पाटिल की बात कर लीजिए, जहां स्वर्गीय मिनी माता की बात कर लीजिए, तो ऐसे तमाम नाम हैं जो पार्टी ने हमेशा ये कोशिश की है कि महिलाएं आगे आए। यूपी में हमने जो किया, लड़की लड़ सकती हूँ, हार जीत एक अलग चीज है, मगर हमने वहां महिलाओं को आगे किया। लेकिन वही चीज मैं एक चीज बोलूंगा, हमने यहाँ पे ये योजना पहले से बना रखी थी, मगर हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सोचा था कि दिवाली के दिन ही तोहफा देंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि दिवाली दिन लक्ष्मी जी आए। तो हमारे मुख्यमंत्री ने विचार कर रखा था कि दिवाली के दिन देंगे, क्योंकि अगर देना चाहिए तो घोषणा पत्र में भी डाल सकते थे, पहले चरण के पहले से भी डाल घोषणा कर सकते, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी कोई घोषणा कर देते। मगर ये हमने पहले से सोच रखा था कि उसमें दिवाली के दिन जाए। एक चीज और बोलूंगा सुधा जी, देखिए इनका जो महतारी बंधन है वो सिर्फ एक स्कैम है। देखिए, आप फॉर्म भरवा रहे हैं, किसके नाम पे, किसी के नाम मालूम नहीं, फॉर्म डस्टबिन में मिल रहे हैं, फॉर्म वहाँ कचरे में मिल रहे हैं। तो ये आधार नंबर, मोबाइल नंबर महिलाओं को लेकर सिर्फ एक स्कैम की तैयारी चल रही है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, ये सिर्फ फ्रॉडबाजी चल रहा है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, तो अगर आपको महिलाओं के लिए वाकई कुछ करना था तो ये घोषणा जो है पहले भी की जा सकती थी, मैनिफेस्टो में भी इस घोषणा को ऐड किया जा सकता था। पहले चरण के मतदान के बाद इस घोषणा का आना, और बीजेपी जब इस प्रकार की कोई घोषणा करती है या इस प्रकार की योजना लाने की बात करती है, उसके बाद आपका भी एज इट इज इस चीज को आगे बढ़ाना, कॉपी करना, तो कई सारे सवाल आपकी पार्टी पर ही खड़े करता है। अश्विनी जी, कॉपी पेस्ट उन्होंने किया है। एक किसानों को 31 उन्होंने बोला, जो किसानों के बारे में इनको सोचना पड़ रहा है, बस फ्री इनको देना पड़ रहा है, जो हमारे सामने किया है। फ्री शिक्षा की हमने बात की, इन्होंने कुछ 2 लाख की बात की है। तो हर चीज इन्होंने, हमने, हमारे धर्ममंत्री है तो इन्होंने प्रधानमंत्री औषधालय योजना क्या बनाकर इन्होंने घोषणा की है। तो कॉपी पेस्ट तो ये कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट पे ये चल रहे हैं। हम तो जो बोलते करते हैं, 36 बार हमने 5 साल में किए हैं। अभी भी मैं वही बोल रहा, हमने सिर्फ दिवाली के लिए इंतजार किया कि दिवाली के दिन घोषणा करेंगे। और एक और बात, इन्होंने जो फर्जीवाड़े करने की कोशिश की है, देखिए अभी हमारी सरकार है, अभी भाई आचार संहिता लागू, मगर अभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हमारी सरकार है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि उनको फ्रॉड से बचाया जाए। तो फ्रॉड से बचाने का भी एक उपाय है ये। और दूसरा, हम तो सोच के पहले से रखे हुए थे कि दिवाली के दिन ये घोषणा करेंगे, ताकि हर माता बहनों को दिवाली के दिन लक्ष्मी जी उनके घर में आगमन हो, ऐसे उनको तोहफा मिले। तो हमने पहले से ये सोच के रखा था, विचार करके रखा था, क्योंकि वैसे मैंने बोला घोषणा करना होता तो पहले भी कर देते, घोषणा पत्र में डालते, मगर हमारी प्लानिंग, हमारी मुख्यमंत्री जी की, हमारी चुनाव समिति की ये तैयारी थी कि दिवाली के दिन ही ये घोषणा करेंगे। और एक भी बोलूंगा सुधा, एक बस 2 सेकंड की बात, देखिए ये ऐसा नहीं कि अचानक से है, ये बहुत लोगों को पता था, ये घोषणा नहीं थी। मीडिया, आपके मीडिया में भी ये खबरें थी, जिस दिन हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मोहम्मद अकबर जी की, उस दिन मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि शायद यही घोषणा की ब्रेक, आपके ये ब्रेक काफी न्यूज चला रहे थे, ये घोषणा हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं था अचानक की वजह से बनाओ, सिर्फ दिवाली का इंतजार हो रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी बात है, इनकी योजना पर क्यों आपत्ति है? ठीक है, आपकी योजना आई, ठीक है, आप कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो रहा है, तो आपको बीजेपी की इस घोषणा पर, अगर वो योजना लाते हैं महिलाओं के लिए, तो उस पर भी पार्टी जो है आपत्ति जताती है? नहीं, लेके आए ना, मगर फ्रॉड ना करे। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, फॉर्म भरवा रहे हैं किसके नाम पे,
कौन कौन ऐसा मतलब कोई भी अधिकारी जो ये फॉर्म ठीक है, भरवा यानी रहा है, कौन सा आपका विभाग कहने का मतलब है कि आपको फॉर्म जो भरा रहे हैं योजना से जुड़े फॉर्म, उससे आपत्ति है, योजना से आपत्ति नहीं है। यहाँ एक पहली आपत्ति तो यही है, और दूसरी आपत्ति ये है कि सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करने वाली है। अरे ठीक है, इसका जवाब लेंगे। उससे पहले गंगेश जी का रुख करूंगी मैं। सत्यप्रकाश जी, गंगेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे जानने का कोशिश करूंगी। गंगेश जी, जिस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ में अब महिलाओं को लेकर विवाद शुरू हो गया है, योजनाओं को लेकर विवाद शुरू हो गया है जो विशेषकर महिलाओं के लिए लाई जा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? इसे छत्तीसगढ़ की जनता कैसे देखती है और खासकर महिला वर्ग इस विवाद को कैसे देखता है? देखिए, मुझे लगता है कि किसानों के बाद तो महिला एक बड़ा मसला है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आधी से अधिक आबादी है। वो जो महिलाएं जो हैं, महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर की संख्या से अधिक है छत्तीसगढ़ में, और 1-2 सीट नहीं 57 सीटों में अधिक है। ये वजह है कि दोनों ही पार्टियां महिलाओं को लेकर एकदम संवेदनशील हो गई है और उनको अपने पाले में उनके वोट करने के लिए लगातार नई घोषणाएं कर रही है। और जहां तक बात है इनकी महिला वंदन योजना जो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में लाया, तो उसके बाद भूपेश बघेल जी ने अभी गृह लक्ष्मी योजना करके उसके काउंटर में दिवाली के दिन घोषित किया। देखिए, अगर इनकी योजना पहले से है तो ये एक बात ये भी है कि भूपेश मतलब ये पिछली साल का 2018 में भी इन्होंने 500 रुपए प्रति महीने महिलाओं को देने की बात पिछले घोषणा पत्र में भी की थी। इसको बाकायदा रमन सिंह जी ने ट्वीट भी किया है अपने ट्विटर में, पूर्व मुख्यमंत्री ने। तो उस समय ये योजना लागू नहीं, 500 रुपए महीने यानी 6,000 रुपए साल का। तो एक तरह से कांग्रेस इस योजना को पिछली बार लाई थी लेकिन लागू नहीं कर पाई, और इस बार भी घोषणा पत्र तक तो दिखाई नहीं दिया और उसके पहले घोषणा पत्र तक चर्चा भी नहीं की। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये देखा है कि जब 12,000 की योजना लिया, 12,000 पर साल का देने की घोषणा भाजपा ने कर दी है, तो इसका मतलब निश्चित तौर पर महिलाओं को ये लगने लग गया कि पति से जब पैसे मांगना है या फिर अगर घर में कोई बड़ा है उससे पैसे लेना है तो उससे अच्छा सरकार पैसे देगी, 1,000 रुपए जेब में रहेंगे तो छोटे मोटे जो खर्चे उनके वो निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा अंदेशा बन गया था कि वोटों का ध्रुवीकरण, महिला वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा की तरफ हो सकता है। ये एक बड़ी वजह है कि अगर पहले से की प्लानिंग होती 15,000 लाने की तो कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में आता। दूसरा 12,000 के बाद 3,000 रुपए बढ़ा के इन्होंने 15 किया है, तो कहीं ना कहीं राशि में भी परिवर्तन किया है। बिल्कुल, ये देखिए पूरा होड़ मचा हुआ एक्चुअली देखा जाए तो, जैसे शुरुआती दौर में देखिए राहुल गांधी जी ने घोषणा किया था 3,000 के आसपास एमएसपी रहेगी, तो भाजपा ने 3,100 कर दिया। अब भाजपा ने 3,100 किया अपने घोषणा पत्र में, तो कांग्रेस ने 2 दिन बाद अपने घोषणा पत्र में 3,200 ला दिया। ये इस तरह का कॉम्पिटिशन अलग अलग मुद्दों में दोनों पार्टियों में चल रहा है, चाहे स्वीकार करे चाहे ना करे, और कुल मिला के मसला यही है कि वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना है और वाले में लाकर। जी बिल्कुल गंगेश जी, और मध्य प्रदेश में भी इस तरह का देख सकते हैं किस्सा कि एक तरफ जहां बीजेपी जो है लाडली बहना योजना लाती है, तो कांग्रेस जो है नारी सम्मान योजना की बात करती है, राशि बढ़ाकर यहां पर देने की बात की जाती है। राम जी, हमने सत्यप्रकाश जी को सुना, उनका कहना है कि उनको योजना से आपत्ति नहीं है उनकी पार्टी को, मगर योजना के नाम पर आप जो फॉर्म भरा रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। अस्मिता जी, पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने जो वादा करके नहीं किया, तो जितने भी राजनीतिक पार्टियां उनके ऊपर जनता का भरोसा उठते जा रहा था, और भारतीय जनता पार्टी इस बात पे जनता को विश्वास दिला रही है कि ऐसा फॉर्म आएगा और आपको 12,000 रुपया जो भी विवाहित महिला है उनको मिलेगा, क्योंकि ये भरोसा तोड़ चुके हैं। अगर कोई भी आदमी एक बार भरोसा तोड़ता है तो बहुत सहजता से लोग भरोसा नहीं करते, इसके लिए हम फॉर्म भरवा रहे हैं। फॉर्म किसी भी गलत तरीके से नहीं भरवाया जा रहा है। मगर जनता के मन में भी ये सवाल है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर जो है तंज कस रही है, लगातार इस पर सवाल उठा रही है कि कहीं आपके साथ घपला ना हो जाए, आप नंबर्स ले रहे हैं, लोगों के आइडेंटिटीज ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर पार्टी सवाल उठा रही है। ये हमारी पार्टी का फॉर्म, हम सरकारी फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं, हमारे पार्टी का फॉर्म भरवा रहे हैं। अगर होगा तो हम आपको इस नंबर पे कॉल करेंगे और इस नंबर में कॉल करके इस योजना का आपको त्वरित जल्दी से जल्दी लाभ मिलेगा। जैसा कि अभी सत्यप्रकाश जी बोल रहे थे कि दिवाली के दिन घोषणा किए, तो बाकी घोषणाओं को थोड़े थोड़े, कभी खड़गे जी आए तब कुछ कर दिए, कभी प्रियंका जी आई तब कुछ कर दिए, तो बाकी घोषणा को भी पूरा उनको दिवाली के दिन करना था। ये दिवाली के दिन घोषणा नहीं है, ये आनंद में कांग्रेस की घबराहट का घोषणा है। अभी जो सत्यप्रकाश जी बोल रहे थे धनवंतरी योजना,
आयुष्मान भारत हमारे केंद्र सरकार की योजना, उसके पहले मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 सालों तक ठीक है, चलाया। सत्य प्रकाश जी से इसका जवाब लूंगी। एहतराम जी, 2 मिनट रुकिए आप। ठीक है सत्य प्रकाश जी, आप फॉर्म को लेकर बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी तो आपकी पार्टी इसी तरह से फॉर्म भरवा रही है। कांग्रेस जो नारी शक्ति योजना की बात कर रही है, तो उसमें भी फॉर्म पहले से भरवाए गए। मध्य प्रदेश में हो तो सही, छत्तीसगढ़ में हो तो गलत। अस्मिता जी, मैं पहले तो क्लियर करना चाहूँ, गंगेश जी ने ये बोला कि हमारे पहले घोषणा पत्र में था। हमारे पहले घोषणा पत्र में कहीं नहीं था वो 500 रुपए वाली बात। ये गंगेश जी का अपना विचार हो सकता है, हमारे घोषणा पत्र में नहीं है। मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा। अब इस बार हमने घोषणा की है और हम देंगे। देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा, जो एहतराम जी बार बोल रहे हैं ना, अरे हमने 36 में 34 वादे पूरे किए हैं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया कि नहीं किया? हमने उनको समर्थन मूल्य दिया कि नहीं दिया? हाफ बिजली बिल की बात सिंचाई कर माफ किया कि नहीं किया? अरे 2 साल का बोनस तो आपने नहीं दिया था, हमने तो बोला था कि हम देंगे। मोदी जी ने क्यों आरोप लगा रखी है? पत्र लिखा है हमने 9 बार पत्र लिखा है मोदी जी को कि इसको हटा दिए तो देंगे, हटा क्यों नहीं रहे हैं? तो पहली बात। दूसरी बात है कि हम तो वो काम भी करते हैं जो घोषणा पत्र में नहीं था। माता कौशल्या मंदिर की बात करें, राम पथ गमन की बात करें, आत्मानंद स्कूल की बात करें, यही तो बोल रहा हूँ ना। अरे शराबबंदी में हम 150 के दुकानें बंद कर चुके हैं, उसके बाद भी 10 से 15% कमी आई है। अरे आपके जैसे फर्जीवाड़े नहीं है। रमन सिंह जी बोलते थे भाई शराबबंदी करूंगा भले चुनाव आ जाओ। हम तो उस पर आगे बढ़े हुए हैं। आपसे विधायक मांगे, वो तो हुआ नहीं आपसे। आपके समय में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे था शराब कंजप्शन में, आज 15 नंबर पे है। तो ये ठीक है सत्य प्रकाश जी, 500 रुपए में सिलेंडर की बात हुई थी, थोड़ा सा उनसे गड़बड़ हो गई होगी। प्रियंका गांधी ने जो यहाँ पर आके 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की थी, जो कि पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर भी महिला वर्ग जो है कहीं ना कहीं नाराज है। इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए। शराबबंदी की बात, शराबबंदी की घोषणा आपने की, शराबबंदी नहीं हुई। महिलाओं ने प्राथमिकता से इस मुद्दे को उठाया था, कहीं ना कहीं महिला वर्ग नाराज है आपसे। शराबबंदी की तरफ बड़े हुए 150 ज्यादा दुकानें बंद क्यों हुई है? और ये खपत क्यों कमी आई है 10 से 15% की? और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, पेशा कानून हमने अधिकार दिया है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कि आप अपने क्षेत्र में कर सकते। तो मैंने जैसे बोला 60 से 65% हमारे कदम आगे बढ़े हुए हैं। हमने जो समिति बना उसमें इनसे 2 मेंबर मांगे थे, वो नहीं दे पाए। तो ये तो दिखता ना। इनके रमन सिंह जी बोलते थे भाई मैं भले चुनाव आ जाऊं। ठीक है एहतराम जी, जवाब दीजिए। सबके सामने हम तो आगे 30 सेकंड का समय आपके पास, सत्य प्रकाश जी के सवालों का जवाब दीजिए। एहतराम जी, गंगेश जी जो बोले 500 रुपया देने की बात कही थी, इनके बड़े नेता आके कहे थे। और 500 रुपया में सिलेंडर प्रति ग्रामीण परिवार को साल में 4 सिलेंडर देंगे। सत्य प्रकाश जी, प्रियंका गांधी ने खुद इस बात की घोषणा की थी छत्तीसगढ़ में आकर, आप शायद भूल गए हैं। घोषणा भी नहीं किए थे। अरे आप जो घोषणा कर रहे हो सिलेंडर का, वो मोदी जी से क्यों नहीं कम करा रहे हो? आप अपना बताओ ना। 2018 में प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आई थी, उन्होंने बात कही थी। चलिए एहतराम जी से जवाब ले लेते हैं, आप मुद्दा मत भटकाइए। आप एमपी वाले को 1200 में, हमारे छत्तीसगढ़ में हम 500 रुपए सब्सिडी देंगे। अरे पूरे केंद्र सरकार आपकी है, सभी लोगों का भला करा दो। महंगाई सरकार सबको चाहिए, सिलेंडर सबके लिए होनी चाहिए ना सस्ता। ये चुनाव जो दोहरा चरित्र है जनता समझ रही है कि केंद्र में आप कुछ और बोल रहे हो, छत्तीसगढ़ में कुछ और बोल रहे हो। चलिए अब आखिरी सवाल मैं गंगेश जी से लूंगी, क्लोजिंग स्टेटमेंट। गंगेश जी, आप देख रहे हैं विवाद हो रहा है और पहले चरण का चुनाव हो गया, महिला वोटर्स की संख्या इसमें ज्यादा दिखेगी और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में महिला वोटर्स नाराज है। इसका आने वाले 17 तारीख को जो मतदान होने वाला है उस पर क्या असर होगा? हाँ देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, जैसा कि सत्य प्रकाश जी ने बोला कि मेरा पर्सनल ओपिनियन कुछ भी नहीं है। पिछली बार कांग्रेस ने 36 प्रमुख बिंदु घोषित किए थे, उसके अलावा पूरी बुकलेट जारी की जिसमें 300 बिंदु थे। उसमें से एक 500 रुपए महिलाओं को देने का पर महीने का उसमें है, अगर चाहे तो जाके स्टडी कर सकते हैं। और इसी को रमन सिंह ने ट्वीट किया है, उसके बाद इसी चर्चा में आई। और ये वजह है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ कई मामलों में कांग्रेस चाह के भी पिछली बार नहीं कर पाई। शराबबंदी से बड़ा मसला है। और ये और जो आपने कहा कि सिलेंडर का तो घोषणा हुआ था, प्रियंका गांधी ने आके कहा था, तो ये भी सही बात है। तो कुल मिला के देखा जाए तो नाराजगी दोनों तरफ है। और चूंकि महिला वोटर्स को पक्ष में लाना है, तो इसलिए जो अभी जो गृहलक्ष्मी योजना लाई गई है, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, अब ये तो आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा। आने वाली 3 तारीख को सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि महिला वोटर्स ने किसका साथ दिया, महिलाएं छत्तीसगढ़ की किसके साथ है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए।
तो देखिए, छत्तीसगढ़ में महिलाओं को लेकर अलग ही घमासान युद्ध मच गया है, जहां एक और कांग्रेस जो है अपनी योजना लाती है, बीजेपी अपनी योजना लाती है और दोनों का कहना है कि हम महिलाओं का उद्धार करेंगे, हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। लेकिन ये तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की महिलाएं ही बताएगी कि कौन उनके लिए सही नेता है और किसको महिलाएं जो है जीत का ताज पहनाने वाली है। ये तो आने वाली 3 तारीख को ही स्पष्ट होगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।